हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। मैं अजय कुमार शर्मा, टू टाइम जेरफ होल्डर एंड टू टाइम नेट होल्डर विद पीजी। ठीक है। देखो, प्रेजेंट टाइम 2020 का जो जेरफ का एग्ज़ाम है वो ज़्यादातर पेपर हो चुके हैं और अब कुछ सब्जेक्टों के पेपर होना बाकी हैं जो 11, 12 और 13 तारीख को हो जाएंगे। ठीक है। आज यहाँ पर हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक ये है भाई लोगों कि आजकल जेआरएफ और नेट कैसे हो रहा है और पहले कैसे होता था। दो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आप जब सुनोगे मेरे से तो आप ऐसे सोच रहोगे कि यार ये पागल है कि पहले जेआरएफ कैसे होता था अब कैसे हो रहा है। देखो, जो पहले नेट और जेआरएफ होता था, यदि 2017 से पहले की बात की जाए, 2018, 19 और 20, अब अलग तरीके से जेआरएफ और नेट हो रहा है, पहले अलग तरीके से होता था। 2017 से पहले जो लोग नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करते थे वो फर्स्ट पेपर को कम पढ़ते थे। क्या करते थे? फर्स्ट पेपर को कम पढ़ते थे वो। कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो फर्स्ट पेपर की बुक भी नहीं खरीदते थे और उनका नेट हो जाता था। आपके भी कनेक्ट कांटेक्ट में होंगे ऐसे लोग जिन्होंने फर्स्ट पेपर के लिए कोई बुक भी नहीं परचेज की लेकिन उनका नेट हो गया। बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि जो पहले पेपर का जो लेवल था, चाहे कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, पहले पेपर का लेवल बहुत ही सिंपल था। लेकिन अब ये 2-3 साल से पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो इसलिए प्रेजेंट टाइम में हर कंपटीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है। तो पहले जो फर्स्ट पेपर था, जो ज्योग्राफी आपका जो सब्जेक्ट का पेपर था, उन दोनों बिल्कुल सिंपल होते थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते थे। लेकिन जो फर्स्ट पेपर का जो पेपर होता था वो बिल्कुल ही सिंपल आता था। फर्स्ट पेपर का जो पेपर होता था बिल्कुल सिंपल आता था। उसकी जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल सिंपल होती थी। लेकिन अब जो फर्स्ट पेपर आ रहा है भाई लोगों, उसकी जो लैंग्वेज है ना वो इतनी कॉम्प्लिकेट है, मतलब समझ में नहीं आती। क्वेश्चन तो वही रहता है लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है उसको क्या करता है, वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उसको घुमा फिरा के लिख देते हैं। दूसरी बात, फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो शब्द हम पहली बार सुनते हैं, जो शब्द हमने पहली बार पढ़ा है उन शब्दों का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो उससे क्या होता है, फर्स्ट पेपर हमारे लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है। पहले जो पेपर होता था फर्स्ट पेपर, उसमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती थी वो भी सरल होती थी, उसमें जो कीवर्ड होते हैं वो भी सिंपल होते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो तो बहुत ही डिफिकल्ट आ रहा है। कुछ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है हर क्वेश्चन में जो हम पहली बार पढ़े हुए होते हैं, जिनका हमें कोई अर्थ नहीं पता होता। साथ ही साथ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो इतनी घुमा फिरा के लिखी जाती है कि हमारे समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आजकल भाई लोगों, चाहे आपको नेट निकालना हो चाहे जेआरएफ निकालना हो, फर्स्ट पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? फर्स्ट पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेपर में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जेआरएफ के लिए। यदि आपको जेआरएफ निकालना है तो भाई साहब फर्स्ट पेपर में 70+ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जनरल की कट ऑफ समथिंग 70 के आसपास जाती है सभी सब्जेक्टों की। तो यहाँ पर 70 के आसपास आपके मार्क्स होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 70 से ज़्यादा मार्क्स लेके आना जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें बहुत ही हार्ड होता है। आपको भी पता है 70 तक हम नॉर्मली लेके आ सकते हैं मार्क्स थोड़ा अच्छा पढ़ के। लेकिन जब हम 70 से ज़्यादा, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सब्जेक्ट का पेपर हो, यदि हम 70 से ऊपर बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो आजकल क्या हो गया, फर्स्ट पेपर पर हो गया, आपको चाहे नेट निकालना हो चाहे जेआरएफ निकालना हो, आपको फर्स्ट पेपर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना होगा। फर्स्ट पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। फर्स्ट पेपर में बहुत ही लेवल से पढ़ना होगा। अब मैं बता देता हूँ आपको, मेरा फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट हो रहा है भाई साहब। फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हो रहा है 19 नवंबर से। मैंने अभी जेआरएफ किया है 2 बार, दिसंबर 2019 में, जून 2019 में। उससे पहले मैंने 2 बार 2018 में नेट क्वालिफाई किया था। ठीक है। पीजी के साथ ही हो गया था मेरा सब कुछ। तो मेरे को पता है कि क्वेश्चन में कैसे क्या हो रहा है, पेपर में कैसे क्या हो रहा है आजकल। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या कराऊँगा भाई लोगों,
सब पढ़ाते हैं, उसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं जो कीवर्ड है ना, उनके ऊपर स्पेशल फ़ोकस रखूँगा भाई लोग। जो कीवर्ड समझ में आ गए, उन कीवर्डों का हमें मतलब समझ में आ गया ना, तो भाई साहब हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चाहे एनवायरनमेंट ले लो, चाहे कंप्यूटर ले लो, चाहे हाई एजुकेशन ले लो, चाहे टीचिंग ले लो, चाहे रिसर्च ले लो, चाहे कम्युनिकेशन ले लो। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो कॉम्प्लिकेट देते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हर कीवर्ड को भी समझेंगे। क्या करेंगे? हर कीवर्ड को भी समझेंगे कि कीवर्ड किस तरीके से पहुंच सकता है। तो आज यदि अब आपको जेआरएफ निकालना है, नेट निकालना है, तो फर्स्ट पेपर के ऊपर बहुत ही सही ढंग से फोकस करो, बहुत ही शानदार तरीके से फोकस करो फर्स्ट पेपर के ऊपर। फर्स्ट पेपर को इग्नोर मत करो। आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग है तो आपका जेआरएफ है, फर्स्ट पेपर वीक है तो आपका कुछ नहीं होने वाला। ना नेट हो सकता, ना जेआरएफ हो सकता, यदि आपका फर्स्ट पेपर वीक है तो। और यदि आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग है तो आप जेआरएफ भी निकाल सकते हो, आप नेट भी निकाल सकते हो। दूसरी बात, पहले फर्स्ट पेपर का जो वेटेज होता था वो कम होता था। मैं बताता हूँ कैसे। पहले पेपर कैसे होता था, 100 नंबर का तो फर्स्ट पेपर होता था, और इसके अलावा 250 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर का वेटेज वो थोड़ा सा कम होता था। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट पेपर 100 नंबर का, सब्जेक्ट का पेपर 200 नंबर का। अब फर्स्ट पेपर का वेटेज 33% हो गया, पहले 30% के आसपास ही था। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट पेपर का वेटेज है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि 300 में से 100 नंबर का फर्स्ट पेपर हो रहा है। पहले 350 में से 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होता था। तो इसलिए अब हमें जेआरएफ निकालने के लिए भाई लोगों फर्स्ट पेपर के ऊपर बहुत ही गजब वाली कमांड करनी है। और उसके लिए मैं चैनल चला रखा हूँ, मेरे रेगुलर क्लासेस चलेंगी, मेरा बैच ज्वाइन कर लो, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवा दूंगा। 7891 350470, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इसके थ्रू आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट कर लो, मेरे से कॉल कर लो। 100% बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगा मैं, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।